आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक ऐसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है जो अपने काम से, अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो कहानी है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। चलिए समझने के लिए हम उन्हें सुनील नाम दे देते हैं। तो ये जो सुनील है, ये अपनी नौकरी से, उसकी कभी न खत्म होने वाली परेशानियों से एकदम तंग आ चुके थे। इतने तंग कि उन्होंने थक हार कर मदद के लिए सीधे भगवान को ही बुला लिया। जी हां, भगवान को। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भगवान को बुलाना पड़ा? चलिए एक नजर डालते हैं सुनील की रोजमर्रा की जिंदगी पर कि आखिर वो हर दिन किस तरह के प्रेशर से गुजरते थे। उनकी जिंदगी ना एक तरह से एक लूप में फंस गई थी। सुबह की शुरुआत होती थी शिकायतों से, दोपहर निकल जाती थी मीटिंग्स में, और रात को भी चैन नहीं था। ट्रांसफॉर्मर की दिक्कतें आ जाती थी। मतलब आराम नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। शिकायतें तो बस पूछिए मत, जैसे बाढ़ आ गई हो। दिन शुरू होता था और पहला फोन बजता, सर ये बिल गलत आ गया है। और अभी एक फोन रखा नहीं कि दूसरा बज गया, सर लाइट क्यों काट दी। ऐसा लगता था मानो पूरे शहर की बिजली की जिम्मेदारी अकेले उन्हीं के कंधों पर हो। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, अपने स्टाफ की भी शिकायतें थीं। सर वो जेई साहब तो काम ही नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ भी हो, ठीकरा हमेशा सुनील के सर पे ही फूटता था। अब देखिए, सुनील पर प्रेशर सिर्फ एक तरफ से नहीं था, वो तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पिस रहे थे। बड़े अफसर चिल्लाते, रिपोर्ट कहां है, मुझे अभी चाहिए। और नीचे स्टाफ का रोना होता, सर आदमी ही नहीं है, काम कैसे करे। और जब काम का इतना स्ट्रेस हो तो असर तो घर पे भी पड़ेगा ना। परिवार वाले कहते, आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। और जो थोड़ी बहुत कसर बच जाती वो रिश्तेदार ताने मारकर पूरी कर देते थे। अरे वाह, ई साहब तो बड़े बिजी आदमी हैं। तो काम का प्रेशर और घर का तनाव, ये डबल अटैक अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तो बस एक दिन सुनील उस पॉइंट पर पहुंच गए जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही निर्णायक फैसला ले लिया। और वो दिन आ ही गया। उन्होंने सब कुछ, लिटरली सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या करने बैठ गए। उन्हें लगा बस यही एक रास्ता बचा है इन सब मुसीबतों से निकलने का। और ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी। उनकी तपस्या में इतना दम था कि स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिल गया। सोचिए जरा। तो इंद्र ने क्या किया? उन्होंने सुनील की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। लेकिन सुनील तो अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने कहा, मैडम मेरी लाइफ में ना पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और वो फिर से अपनी तपस्या में लग गए। तो आखिर में उनकी ये जिद, ये लगन काम आई। और कौन आया उनसे मिलने? कोई और नहीं बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उस इंजीनियर की परेशानी दूर करने के लिए जमीन पर उतर आए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए। तो सुनील ने भी मौके पर चौंका मारा। उन्होंने 3 बहुत ही स्पेसिफिक विश मांगी। पहली कि 3311 केवी की लाइन कभी ट्रिप ही ना हो। दूसरी कि हर एक बिल एकदम सही बने, कोई गलती ना हो। और तीसरी कि हर एक इंसान अपना बिल टाइम पर भर दे। मतलब सोचिए, उनकी दुनिया सिर्फ उनके काम तक ही सिमट गई थी। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, देखो परमानेंट तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां मैं तुम्हें यह वरदान 3 महीने के लिए देता हूं। और यहीं पर एक ट्विस्ट था, एक कंडीशन थी कि यह परफेक्ट दुनिया हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। जब जिंदगी से सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं तो उसका एक ऐसा साइड इफेक्ट सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सुनील की जिंदगी अब एकदम बदल चुकी थी। ना कोई फोन बजता, ना कोई शिकायत लेकर आता, ना कोई मीटिंग होती। सब कुछ परफेक्ट था। हर तरफ बस शांति ही शांति। लेकिन ये एक बड़ा अजीब सौदा था। अपनी सारी समस्याओं के बदले उन्होंने अपना मकसद, अपनी पहचान ही खो दी थी। पहले जहां शिकायतें थीं, मीटिंग्स थीं, अब वहां सिर्फ खालीपन था, एक अजीब सा अकेलापन। और फिर वो पल आया जब उनको असलियत का एक तमाचा सा लगा। वो एक फंक्शन में थे और उन्होंने 2 लोगों को बात करते सुना। लगता है ई साहब की नौकरी चली गई। बस उसी पल उन्हें समझ आया कि जिन परेशानियों से वो भाग रहे थे वही तो उनकी पहचान थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें अपना सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक सिखाती है। सोचिए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स तो चली गई, पर प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो खुद भी तो चले गए। उनका वजूद, उनकी पहचान तो उन्हीं मुश्किलों से बनी थी जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते थे।
और आखिर में सुनील ने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी वही पुरानी मुश्किलों से भरी जिंदगी वापस दे दीजिए। उनका यह सफर भागने से शुरू हुआ था और अपनी सच्चाई को अपनाने पर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट लाइफ असल में लाइफ ही नहीं है। असली जिंदगी तो स्ट्रगल वाली जिंदगी ही होती है। हमारा असली मकसद चुनौतियों से दूर भागना नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करना है।